नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का आज अपना 10वां दिन है। शनिवार 13 जनवरी 2018। हम करीब 6 बजे उठ गए। अब भी बाहर अंधेरा और ठंड है। नित्य क्रम और स्नान के बाद हमने पूजा की। उसके बाद आश्रम के बाबा जी ने हमें पीने के लिए गाय का ताज़ा दूध दिया। रवि जी के पैर की हालत देख आज आगे ना जाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने बताया पास के एक गांव में कोई सड़ी हुई नस उतारने का काम करता है। अगर शाम तक नस ठीक नहीं होगी तो मोटरसाइकिल से रवि जी को उस गांव भेजकर उनकी तबीयत ठीक करने हेतु अन्य प्रयत्न वो करेंगे। अब हमारे पास करने को कुछ काम नहीं है, इसलिए हम कुछ समय तक दूर शांत बहती माँ नर्मदा को निहारते बैठे रहे। यहाँ से करीब वो 7-8 किलोमीटर दूर है और मैया की एक हल्की सी झलक ही इस पहाड़ से दिखाई देती है। वो उत्तर तट पर मेघनाथ तीर्थ नामक स्थान है जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। समय बीतता गया और बड़वानी से आने वाली सुबह की पहली बस भी आ गई। पता नहीं अनूप जोशी जी आए हैं या नहीं। हम लोग आराम करने कमरे में आ गए। तभी बाहर किसी के बात करने की आवाज़ आई। वो किन्हीं 2 युवा परिक्रमा वासियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, ये अनूप जोशी जी की ही आवाज़ है। ये बड़वानी से सुबह 7 बजे से भी थोड़ा पूर्व निकलकर यहाँ केवल हमें दवाई देने आए हैं। धन्य है परिक्रमा वासियों के प्रति इनकी भक्ति और आस्था। हमारे लिए वो एक बड़ा सा पपीता भी लाए हैं जिसका उपयोग हमने बाल भोग के रूप में किया। हम सबने मिलकर धूप में बैठकर पपीता खाया। उसके बाद बाबा जी और उनके कुछ ग्रामीण साथियों ने मिलकर सभी के लिए दोपहर का भोजन बनाया। रोटी, चावल, आलू और काले चने की सब्जी। तब तक अनूप जी ने स्नान पूजन किया और हमसे आगे के मार्ग और आश्रमों के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने हमें नर्मदा मणि परवाल भी दिखलाया जो उन्हें कंठस्थ था। दोपहर भोजन के बाद रवि जी ने अनूप जी की लाई हुई गोलियों में से एक गोली खाई और अनूप जी ने स्वयं रवि जी के पैरों की मालिश करके दी। नर्मदा मैया उनका सदैव कल्याण करे। थोड़ी बातचीत के बाद अनूप जी करीब 1:30 बजे वापस चले गए और हम तीनों, मैं, रवि जी और बाबा जी, थोड़ा विश्राम करने के लिए निंद्राधीन हुए। करीब 4 बजे उठकर हमने मुंह हाथ पैर धोए और दैनिक पूजा की। साथ ही बड़वानी के श्री कुलकर्णी जी द्वारा दिए गए माँ नर्मदा सहस्त्र नामावली का भी वाचन किया। इसके बाद मैंने और बाबा जी ने चाय पी। फिर हम लोग आराम करते यहाँ वहाँ टहलने लगे। अब रवि जी के पैर दर्द में बहुत कुछ आराम है। शाम को हमने नीचे की किराना दुकान में जाकर वहाँ से टूथब्रश, मंजन, चॉकलेट आदि खरीदे। परिक्रमा वासियों को देखकर गांव के छोटे बच्चे दौड़कर नर्मदे हर करने परिक्रमा वासियों के पास आते हैं और उन्हें आगे का मार्ग भी बताते हैं। साथ ही इन अत्यधिक अभावग्रस्त जनों के लिए किसी व्यक्ति का बाहर के सुखमय परिवेश से इनके इस कठिन जीवन में आना कौतूहल का विषय रहता है। इन सब कारणों से उन बच्चों के लिए उपहार स्वरूप खाने के लिए हमने वो चॉकलेटें खरीदी थी। सब काम निपटाकर हम अंधेरा होते होते ऊपर टेकरी पर आए। कुछ समय तक उस धुनी के पास बैठकर सभी ने भजन गाए और बाद में नर्मदा मैया की आरती की। आरती के बाद दूर मेघनाथ तीर्थ की ओर हाथ ऊपर करके जोर से नर्मदे हर करके चिल्लाना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद चर्चाएं करते हुए अन्य ग्रामीणों व बाबा जी का गांजा सेवन का कार्यक्रम चलता रहा और हम धुनी के पास बैठे आग तापते रहे। फिर बाबा जी के निर्देशानुसार हम दोनों ने हरे मटर की सब्जी और रोटी रात के भोजन हेतु बनाई और करीब 9 बजे हम लोगों ने भोजन किया। सारे काम निपटाने के बाद लगभग 9:30 पर हम लोग अपने आसनों बिस्तरों पर आ गए और लेटे लेटे आपस में बातें करते रहे। आज का दिन किसी पिकनिक जैसा बीता। जैसे परिक्रमा में आज हम रुके रहे वैसे ही रवि जी के पैर का दर्द भी रुक जाए, इसी भाव के साथ हम लोग निंद्रास्त हुए। नर्मदे हर। दोस्तों, आगे की कड़ियाँ ऐसी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि मुझे भी आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नर्मदे हर।